हाय दोस्तों, वेलकम टू ग्रो अप क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चैप्टर हमें बताता है कैसे फैक्ट्रीज आई, मशीन्स का यूज बढ़ा और कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के आने से पहले ज्यादातर चीजें हाथों से बनाई जाती थी। यही दौर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। ये 17th और 18th सेंचुरीज में शुरू हुआ था, जब फैक्ट्रीज अभी आए भी नहीं थे। ये फिनाइस दिया था। उस टाइम मर्चेंट्स गांव के परिवारों को रॉ मटेरियल देते थे और लोग अपने घर पर ही सामान बनाते थे। ये सिस्टम यूरोप में काफ़ी कॉमन था। इसे मर्चेंट्स को शहरों में गिल्ड के रूल्स से बचने का मौका मिलता था। द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, फिर 18th सेंचुरी के आखिरी दिनों में फैक्ट्री सिस्टम आया। ये ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री के साथ शुरू हुआ। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसे नए मशीन्स ने प्रोडक्शन में ज़बरदस्त तेजी लाई। रिचर्ड आर्कराइट को मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का पायनियर माना जाता है। फैक्ट्री का मतलब था मास प्रोडक्शन, तेजी से, सस्ते में और बड़े पैमाने पर सामान तैयार करना। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, लेकिन मजदूरों की जिंदगी आसान नहीं थी। लंबी काम की घड़ियां, कम मजदूरी और कठिन काम की हालत आम बात थी। कई लोग मशीन्स की वजह से अपनी नौकरी खो बैठे। स्किल्ड वर्कर्स नए सिस्टम से डरते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया चलिए अब इंडिया की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया अपने हैंडलूम कपड़ों के लिए मशहूर था। इंडियन फैब्रिक्स की दुनिया भर में बहुत डिमांड थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ। ब्रिटिश लोगों ने इंडियन मार्केट को मशीन मेड माल से भर दिया और इस वजह से इंडियन आर्टिजन्स अपना रोजगार खो बैठे। द राइज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इसके बावजूद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जैसे जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर ने अपने खुद के इंडस्ट्रीज शुरू किए। पहली कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में लगाई गई थी और बंगाल में जूट मिल्स भी जल्द ही शुरू हो गई थी। हालांकि इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन उन्होंने हमारी इकोनॉमी और नेशनलिज्म को शेप देने में एक बड़ा रोल प्ले किया। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बड़े बदलाव लाए, कुछ गुड कुछ बैड। इसने इकोनॉमीज, सोसाइटीज़ और लोगों के काम करने का तरीका बदल दिया और इसका असर आज भी हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर चैप्टर्स सिंप्लीफाइड।